नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। इतना भी ना मुल्क व कौम का मेयार गिरे, सुर्खियाँ देखते ही हाथों से अखबार गिरे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारान रहमत बनी आवाम के लिए जहमत, गुज़िश्ता दिनों से जारी मुसलसल बारिश ने मचाया कोहराम। 20 अफराद हलाक और कई एकड़ अराज़ी पर खड़ी फसलें हुई तबाह। मरकज ने रियासत की तकसीम से कबल होमवर्क नहीं किया, शॉर्टकट तरीकों से इक़दामात आगे बढ़ाने की मुखालिफत। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को चीफ मिनिस्टर का मकतूब। रियासती हुकूमत कौमी आफत समावी के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। कांग्रेस पार्टी मुतासरीन को बचाने के बजाय चोरों के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़। चंद्रबाबू का रिमार्क। और तेलंगाना पर सरमाई पार्लिमानी इजलास से कबल काबीना को रिपोर्ट की पेशकशी। 7 नवंबर को आइंदा इजलास, अहम मौज़ूआत पर तबादले ख्याल। तेलंगाना के क़याम का वक्त बताने से सुशील कुमार शिंदे का इनकार। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जबरदस्त बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जहां 20 अफराद हलाक और हजारों अफराद बेघर हुए हैं, तो वहीं सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हुई हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से मुताल्लिक़ हादसात में 20 अफराद हलाक हो गए। आंध्र प्रदेश में महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इंतज़ामिया को जंगी बुनियादों पर राहत व इमदाद फराहम करने के लिए चौकस कर दिया है। नशेबी इलाकों से 68,000 अफराद का तख्लिया करवा दिया गया है। सरकारी ज़राए के बमौजिब साहिली अजला में 135 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। शदीद बारिश की वजह से रियासत की कई दरियाओं में सतह आब पुर हो चुकी है और बाज़ दरिया लबरेज होकर बहने लगे हैं, जिसके नतीजे में कई मवाज़िआत ज़ेर आब आ गए। अलावा अज़ीम महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्रा, तेलंगाना के तमाम इलाकों और रायलसीमा के भी बाज़ मुकामात पर मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। इत्तलाआत मिली हैं कि नलगुंडा, महबूबनगर, प्रकाशम, मगरबी गोदावरी और विशाखापट्टनम में मौसलाधार बारिश के सबब कई इलाके ज़ेर आब आ गए और आम जिंदगी मफलूज हो गई और तकरीबन 4.34 लाख हेक्टर पर फैली धान, मकई, कपास और चने की खड़ी फसलें पानी में महसूर हो गई हैं। अलावा अज़ीम NDRF की 10 टीमों को बचाव और राहत काम के लिए तैनात किया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी बारिश के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 26 सेंटीमीटर के दरमियान बारिश हुई है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे PN पांडे ने बताया कि कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि RTC ने भी कई बसों को मनसूख कर दिया है। साहिली अजला में बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 10 अफराद हलाक और 5 लापता हो गए हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। तेलंगाना साहिली आंध्रा और रायलसीमा के मुत्तसिल इलाकों में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जबकि शुमाल मशरक़ी मानसून जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये रायलसीमा में सरगर्म है। महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर G सुधाकर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हवा के कम दबाव की वजह से आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और तेलंगाना के तमाम अजला के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान रायलसीमा के तमाम अजला के बाज़ मुकामात पर भी बारिश होगी। आइंदा 2 दिनों के दौरान हैदराबाद में वक्फे से गरज और चमक के साथ बारिश होगी। आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत तकरीबन बिलतरतीब 26 और 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ज़िले वरंगल में आज तेलंगाना और आंध्रा हामियों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में पुलिस ने हल्का सा लाठी चार्ज करके दोनों खित्तों की आवाम को मुंतशिर किया। बताया गया है कि शहर हैदराबाद में समैख्या शंकरावम इजलास में शिरकत के लिए बेशतर YSR कांग्रेस पार्टी कारकुनान
बजरिए बस हैदराबाद रवाना हो रहे थे कि अचानक ज़िले वरंगल में तेलंगाना हामियों ने उनके काफिले को रोक दिया, जिसके बाद वहां कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। चुनांचे इस दरमियान दोनों खित्तों की आवाम के माबैन तल्ख कलामी के बाद तसादुम का वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखिलत करते हुए हल्का सा लाठी चार्ज किया और बरहम एहतजाजियों को मुंतशिर करते हुए कशीदा हालात पर काबू पा लिया। एलबी स्टेडियम में YSRCP के जलसे आम के खिलाफ मुआफिक तेलंगाना तलबा तंजीमों में एहतजाज फूट पड़ा। चुनांचे आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी और निज़ाम कॉलेज तलबा तंजीमों ने YSR कांग्रेस पार्टी सदर के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए जगन मोहन रेड्डी के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी और निज़ाम कॉलेज हॉस्टल में तलबा और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी देखी गई। वाज़ेह रहे कि YSR कांग्रेस की जानिब से आज LB स्टेडियम में मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके बायस मुआफिक तेलंगाना हामियों में शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। दरियासना सिटी पुलिस ने LB स्टेडियम की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त हिफाजती दस्तों को तैनात किया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटा जा सके। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने मरकज़ पर कोई होमवर्क किए बगैर ही शॉर्टकट तरीक़ों के ज़रिए रियासत की तकसीम के इक़दामात शुरू करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पहले मुनासिब करारदाद के लिए रियासती असम्बली को मसले से रुजू करते हुए मुरव्वजा उसूल व ज़वाब्त पर अमल करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को मज़ीद इक़दामात शुरू करने से कबल अमन और हम आहंगी लाने के इक़दामात शुरू करने और साजगार माहौल भी पैदा करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस पूरे अमल में मरकज़ ने अवाम की अक्सरियत की आरा को नज़रअंदाज कर दिया है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से होमवर्क के बगैर ही तकसीम के इक़दामात को आगे बढ़ाने के नतीजे में अवाम की अक्सरियत के जहनों में अंदेशे और बेचैनी पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को रवाना करदा अपने 3 सफ़हात पर मबनी अलहदा मकतूब में कहा है कि ऐसा समझा जा रहा है कि हुकूमत हिंद ने अवामी आरा की अक्सरियत को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ ने टेबल आइटम की तरह नई रियासत की तश्कील के लिए काबीनी नोट लाते हुए आग पर तेल छिड़कने का काम किया है। अलावा अजीम चीफ मिनिस्टर ने निशानदही की कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश असम्बलियों ने मुत्तफ़िक़ा करारदादें मंजूर की थी और इन रियासतों की तकसीम और 3 नई रियासतों की तश्कील से मुताल्लिक़ करारदादें मौसूल होने के बाद ही मरकज़ी काबीना ने कार्रवाई की थी। चीफ मिनिस्टर ने अवाम के हवाले से कहा है कि हैदराबाद में तालीम और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हैदराबाद के मौक़िफ़ पर भी अवाम में अंदेशे पाए जाते हैं। इन मसाइल की यकसुई की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने मकतूब में जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट का तज़किरा करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में कभी भी इस पर बहस नहीं हुई और ना ही इसकी सिफारिशात पर गौर किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात से मुशावरत के लिए AK एंथोनी की क़यादत में जो कमेटी तश्कील दी गई है, इसने भी अपना काम पूरा नहीं किया है। मरकज़ी वज़ीर बराए सयाहत चिरंजीवी ने यह अज़्म किया है कि वो रियासत की तकसीम को रोकने के लिए आखिरी वक्त तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर चिरंजीवी ने बताया कि रियासत के इत्तेहाद से रियासत की भलाई, जबकि रियासत के बंटवारे से गैर यकीनी सूरत हाल व मसाइल पैदा होने का खदशा है। लिहाजा उन्होंने रियासत की तकसीम के अमल को भुगतना नागज़ीर करार दिया है। दरियासना चिरंजीवी ने रियासत के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की मदाफ़ियत करते हुए मुत्तहिदा रियासत से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के बयानात को हक़ बजानिब करार दिया है। अलावा अज़ीम मरकज़ी वज़ीर सयाहत चिरंजीवी ने सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात व एहसासात को नज़रअंदाज करने की सूरत में संगीन नताइज बरामद होने का इंतबाह दिया है। ఆలోచనలు డిమాండ్లు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు కానీ వాళ్ళ యొక్క భావోద్వేగాలను కానీ ఏవి పరిగణలోకి తీసుకోకుండా యుద్ధ ప్రతిపదికన ఈ విధంగా వెళ్ళటం అనేది మాత్రం ఎవరైనా సరే దీన్ని शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशिया से वापस होने वाले एक शख्स को कस्टम हुक्काम ने हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से तकरीबन 1 किलो सोना और जर्द रंग के नादर पत्थर जब्त कर लिए। कस्टम हुक्काम ने पुराना शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद जाफ़र अली ख़ान को शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस के मुताबिक 25 अक्टूबर की सुबह सैयद जाफर अली खान आबदी बैंकॉक से मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट नंबर MH198 के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचे। कस्टम ऑफिसर ने चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से 1 किलोग्राम का बिस्किट और 4.5 लाख रुपये मालियती के नगीने जो कपड़ों में छुपाए रखे थे जब्त कर लिए और सैयद जाफर अली खान को स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके एक केस दर्ज किया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जादवपिडी और ईस्ट कोस्ट रेलवे के इच्छापुरम के दरमियान पटरियों पर पानी के जमा होने के बायस हावड़ा से जाने वाली और आने वाली बाज़ ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है और उनको रीशेड्यूल करते हुए बाज़ का रुख तब्दील कर दिया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 2281 हावड़ा मैसूर एक्सप्रेस जो शाम 4:10 पर हावड़ा के लिए रवाना होने वाली थी को मनसूख कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 0228 सिकंदराबाद ता विशाखापट्टनम खुसूसी ट्रेन जो रात 10:10 पर सिकंदराबाद से रवाना होने वाली थी को भी मनसूख कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बनकर खुद को सेकुलर लीडर बनाने की कोशिश शुरू की है तो उनकी रियासत में मुस्लिम तुलबा को तालीम से महरूम रखने की मुहिम चलाई जा रही है। अहमदाबाद के एक खानगी स्कूल ने 5 साल की तालिबा को दाखिला देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो एक मुसलमान है। तालिबा की वालदा ने ज़िले तालीमी हुक्काम में शिकायत दर्ज करवाई है। वालदा ज़हीरा मोमिन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि RH कपाड़िया हाई स्कूल ने मुसलमान होने की वजह से उनकी बच्ची को दाखिला देने से इनकार कर दिया और स्कूल इंचार्ज ने स्कूल की पॉलिसी के तहत दाखिला देने से इनकार करने की वजह बताई है। दाखिले फॉर्म की खानापुरी करने के बाद जब लड़की की वालदा ने फॉर्म को स्कूल के इंचार्ज के सामने पेश किया तो उसने बच्ची का नाम पूछा और फिर वालिद का नाम सुनकर साफ कह दिया कि इस स्कूल में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इस वाक़े के बाद तालिबा की वालदा की महकमे तालीम से शिकायत पर हुक्काम ने स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की समंदरी सिक्योरिटी एजेंसी MSA ने इसकी बहरी हुदूद के अंदर मछली पकड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कम अज़ कम 40 हिंदुस्तानी माहीगीरों में से 30 को रिहा कर दिया है। MSA के एक अफसर ने दावा किया है कि माहीगीर पाकिस्तानी बहरी हुदूद में काफ़ी अंदर तक घुसाए थे। उन्होंने बताया कि उनमें से 30 माहीगीरों को रिहा कर दिया गया है। कमांडर मोहम्मद फारूक ने बताया कि नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माहीगीरों को गिरफ्तार न करने के पाकिस्तानी उसूल के तहत इन माहीगीरों को रिहा किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में चारा घोटाला केस में सजा याफ्ता और बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव की जमानत दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 30 अक्टूबर को होगी। जस्टिस RR प्रसाद की अदालत ने इस मामले की समाअत करने के बाद आइंदा समाअत के लिए चहारशंबा 23 अक्टूबर की तारीख तय की है। वाज़ेह है कि लालू प्रसाद यादव की जानिब से वकील सुरेंद्र सिंह अदालत में हाजिर हुए थे जबकि CBI ने भी अपनी बात कहने के लिए मोहलत मांगी है। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस शकील अहमद ने एक तबसरा करते हुए जिसके नतीजे में तनाज़ा पैदा होने का इम्कान है पाकिस्तान के ISI और BJP को एक सफ़ में ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि जब भी फ़िरक़ेवाराना फ़सादात भड़क उठते हैं तो ये दोनों खुश होते हैं। शकील अहमद ने अपने ट्वीट पर यह तहरीर किया जबकि एक दिन कबल ही राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुजफ्फरनगर फ़सादात के बाज़ मुतासरीन से रुजू हो रही हैं जिसका मकसद उन्हें दहशतगर्दी के लिए तरगीब देना है। राहुल गांधी के दावे के बायस BJP के साथ तनाज़ा पैदा हो गया जिसने कहा कि कांग्रेस के नायब सदर ने अपने रिमार्क्स से मुसलमानों पर शक की सुई उठाने की कोशिश की है। शकील अहमद ने ट्विटर पर अपने तबसरे में कहा कि दर हकीकत ये सच है कि जब कभी इस मुल्क में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी भड़कती है तो दो तरह की आवाम खुशी से भूले नहीं समाती, एक है पाकिस्तान की ISI तो दूसरे हिंदुस्तान के वाजपेयी। एक नाबालिग के जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में जेल में बंद आसाराम और इस मामले में मुआविन मुल्ज़िमीन को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें इतवार तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आसाराम और उनके साथियों के खिलाफ अदालत में
فرد جرم عائد کرنے کا کام آخری مرحلے میں ہے اور جانچ کا کام جلد ہی پورا کر لیا جائے گا۔ ضلع اور سیشن عدالت کے جج منوج کمار ویاس کے سامنے آسارام کے سیوک شیوا اور باورچی پرکاش، جھندواڑہ گروکل کے مینیجر شرت چندر اور ہاسٹل کی وارڈن شلپی کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ وی ایچ پی کے لیڈر اشوک سنگھل نے کہا ہے کہ بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی ہماری تخلیق ہیں اور وہ تمام طبقات، ذات پات اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ سنگھل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں سوائے بی جے پی کے لوٹ مار اور رشوت خوری میں ملوث ہیں اور کالا دھن جمع کر رہی ہیں اور مذہب کے نام پر سماج پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ صرف مودی ہی جو وی ایچ پی کی تخلیق ہیں ملک کو اس صورتحال سے باہر نکال سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو سپر پاور بنانے کے لیے مودی کو قیادت سونپنا چاہیے۔ اشوک سنگھل نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھگوان رام ایودھیا میں خیمے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رام مندر پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے تعمیر کی جا سکتی ہے۔ جب وقت آئے گا تو مودی یہی کریں گے۔ انہوں نے ملائم سنگھ یادو کو ہندوؤں کا دشمن قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے مختلف امور و مسائل کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل شدہ وزراء کا گروپ جی او ایم پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل مرکزی کابینہ کو اپنی رپورٹ پیش کر دے گا۔ شنڈے جو وزراء کے 7 رکنی گروپ کی قیادت کر رہے ہیں، میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے